जौनपुर जिले के अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर हर दिन एक नई बातें सामने आ रही है। फिलहाल इन दिनों जिस तरीके से जो अन्ना है लगातार तमाम चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, इस मामले को लेकर लगातार तमाम मीडिया जगत में और जिस तरीके से समाज सेवियों ने अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर पूरी तरीके से इन बातों को उठाया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि अनुराग यादव एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था, कभी कभी वह अपने प्राइमरी की पाठशाला में प्रधानमंत्री का भी रोल अदा करता था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आए तो स्वच्छता मिशन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया था। उस संदेश को पूरा करने के लिए जौनपुर का लाल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे और आपके बीच इन दुनिया में नहीं है, जिसका नाम अनुराग यादव स्वच्छता मिशन को लेकर लगातार अपने पूरे विद्यालय को प्रधानमंत्री के एक जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में एक संदेश दिया करता था और कहता था कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें जिससे बीमारियों से भी बचा जा सके। लेकिन उसको क्या पता था एक छोटी सी जमीन को लेकर उसकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाएगी और हत्या ऐसी कि मानो पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। छोटी सी जमीन और उस प्रधानमंत्री की रोल अदा करने वाला जिस तरीके से आपको बता दें कि अनुराग यादव की निर्मम हत्या के बाद लगातार जौनपुर में तमाम समाज से भी आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल इस मामले में जौनपुर की पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर या कहें जेल भेज दिया है कानूनी तौर पर। लेकिन अभी भी जिस तरीके से जिस सरकारी जमीन को लेकर विवाद था, उस सरकारी जमीन के विवाद को लेकर लगातार जो समाज सेवी हैं और लगातार उनका परिवार है ये मांग कर रहा है कि जिस जमीन को लेकर जो बंजर की जमीन है, बंजर खाते की जमीन है, उसको खाली कराया जाए या कहा जाए जो सरकारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा है उसे हटाया जाए। फिलहाल तमाम बातों को लेकर लगातार जौनपुर के समाज सेवी और जिला प्रशासन हर पहलुओं पर इन बातों को रख रहा है। लेकिन क्या पता था कि प्राइमरी विद्यालय की पाठशाला में प्रधानमंत्री की रोल अदा करने वाला अनुराग यादव उसकी उम्र बस छोटी सी है। जिस तरीके से स्वच्छता मिशन को लेकर लगातार अपनी बातों को लेकर जागरूक करने का प्रयास करता था, स्वच्छता मिशन पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जो आह्वान है या कहें संदेश है उसको आगे बढ़ाने का काम करता था और एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर तेजी से उभर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मौत कुछ दिन पहले आ जाएगी। जिस तरीके से इंटरनेशनल खिलाड़ी था, तारकांडो का खिलाड़ी था, लगातार अपने उत्तर प्रदेश जौनपुर जाकर देश का गौरव था। लेकिन जिस तरीके से छोटी सी जमीन के बाद उस जो इंटरनेशनल खिलाड़ी था उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद लगातार जौनपुर की पुलिस कार्रवाई करने में अभी भी जुटी है। फिलहाल 5 आरोपियों को जौनपुर की पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से तमाम समाज सेवी जो आगे आ रहे हैं इन बातों को मुद्दे को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी चीजें जो सरकारी तौर पर जो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा है उस जमीन को खाली कब कराया जाएगा, इन बातों को लेकर लगातार जौनपुर का जिला प्रशासन आमने सामने है। फिलहाल जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से लालता यादव और जो राजेश यादव जो आरोपी है उनके घर पे नोटिस चस्पा कर दी गई है। नोटिस में उन्हें 15 दिन का मोहलत दिया गया कि आने वाले 15 दिनों में आप इस जमीन के बारे में जो भी सरकारी जमीन पर जो अवैध रूप से कब्जा किया गया उस पर किन पहलुओं पे कब्जा किया गया, क्या सरकारी दस्तावेज है, वह पेश करने के लिए जौनपुर के सदर जिस तरीके से तहसील में देने को कहा गया है। लेकिन नोटिस का जवाब में क्या आएगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो जिस तरीके से उन्होंने साफ कह दिया कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से बुलडोजर की मांग की जा तो रही है, नोटिस भी चस्पा कर दी गई है। देखने वाली बात होगी किस तरीके की कार्रवाई जो अनुराग यादव के हत्या के आरोपी हैं उन पर जौनपुर का जिला प्रशासन और जौनपुर का राजस्व विभाग करेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा।